पिरामल फार्मा ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पीपीएल फार्मा में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यह निवेश प्रेफरेंस शेयरों के माध्यम से किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है जो न केवल पिरामल फार्मा के लिए बल्कि पूरे फार्मा उद्योग के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। आप सोच रहे होंगे, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? सरल शब्दों में, ये ऐसे शेयर होते हैं जो निवेशकों को निश्चित लाभांश का अधिकार देते हैं। इसका मतलब है कि पिरामल फार्मा ने पीपीएल फार्मा में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित तरीका चुना है। यह निवेश पीपीएल फार्मा की विकास योजनाओं को गति देने में मदद करेगा और उन्हें नई तकनीकों और उत्पादों के विकास में सक्षम बनाएगा। पीपीएल फार्मा, जो कि पिरामल ग्रुप का एक हिस्सा है, पहले से ही कई महत्वपूर्ण दवाओं का निर्माण कर रहा है। इस नए निवेश के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वे नई दवाओं के विकास में और भी अधिक सक्षम होंगे। यह न केवल कंपनी के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। इस निवेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पिरामल फार्मा की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है। वे केवल मौजूदा बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे भविष्य के लिए भी तैयार हो रहे हैं। यह निवेश उन्हें अनुसंधान और विकास में और अधिक संसाधन लगाने की अनुमति देगा, जिससे वे नई और प्रभावी दवाएं विकसित कर सकेंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिरामल फार्मा ने हाल ही में कई नई दवाओं के विकास की दिशा में काम किया है। उनका ध्यान न केवल मौजूदा दवाओं की गुणवत्ता पर है, बल्कि वे नई चिकित्सा तकनीकों को भी अपनाने के लिए तत्पर हैं। इस निवेश के माध्यम से वे अपने अनुसंधान और विकास को और अधिक तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। इस तरह के निवेश से न केवल कंपनियों को लाभ होता है, बल्कि इससे पूरे उद्योग में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। जब कंपनियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है। बेहतर दवाएं, कम कीमतें और अधिक विकल्प। यही तो हम सभी चाहते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पिरामल फार्मा का यह कदम भारतीय फार्मा क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह न केवल पीपीएल फार्मा के लिए, बल्कि पूरे उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हम देखेंगे कि आने वाले समय में यह निवेश कैसे फलता फूलता है और भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या नई संभावनाएं खुलती हैं।